हेलो गाइस, स्वागत है आपका टेबल टॉक 2 में। बात करते हैं आज हम पूकी बाबा की, जो कि सेल्फ स्टाइल गुरु हैं और उनकी पॉपुलैरिटी उनके आंसर्स की वजह से है जो अपने फॉलोअर्स को देते हैं, जो अक्सर वायरल हो जाते हैं सोशल मीडिया पे और किसी भी स्टैंड अप कॉमेडियन से कम नहीं है। अगर आप एक टिकट में दो शो देखना चाहते हैं, यानी कि कॉमेडी शो और कथावचन, तो आप पूकी बाबा की कथा में जा सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, एक कथा वचन के लिए वो एक टाइम में 1 लाख रुपया चार्ज करते हैं। बहुत ही डाउन टू अर्थ बाबा हैं ये। बात करते हैं आज हम पूकी इनकी बाबा का इनके रियल ऊपर नेम है थोड़ी सी। अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज। ये जबलपुर में पैदा हुए, मध्य प्रदेश इंडिया में, और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 27 सितंबर 1989। उन्होंने बहुत सारी रिलीजियस बुक्स जो हैं वो पढ़ी हुई हैं, जिसमें भगवत गीता, महाभारत एंड रामायण है। और स्पिरिचुअलिटी में बचपन से ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था इन्हें। फिर ये मूव कर जाते हैं वृंदावन, जो कि उत्तर प्रदेश नॉर्थ इंडिया में है। और बचपन से ही उन्होंने हिंदू स्क्रिप्चर्स और संस्कृत लैंग्वेज के ऊपर अबूर हासिल कर लिया था। उसके बाद उन्होंने सनातन धर्म खुद से टीच करना शुरू कर दिया। उनकी फैमिली में एक वाइफ, एक गुरु माता, 2 बच्चे और उनके पेरेंट्स हैं। अनिरुद्ध आचार्य जी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। उनके पास थ्रेड, इंस्टाग्राम, यूट्यूब का अकाउंट है, जिसके ऊपर वो बाकायदगी से पोस्ट्स अपलोड करते हैं। और वायरल इस वजह से होते हैं कि जो एडवाइजेस वो अपने मानने वालों को देते हैं, वो कभी कुछ इस तरह की होती हैं कि ना चाहते हुए भी वो एक कॉमेडी एक्ट बन जाता है, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं। अच्छा, इंस्टाग्राम बायो पे ये क्लेम करते हैं कि डॉक्टरेट फ्रॉम अमेरिकन यूनिवर्सिटी यूएसए हैं, और ही इज़ अ फाउंडर ऑफ गौरी गोपाल आश्रम, जो कि वृंदावन में है। और वो 25 मिलियन एक्टिव फॉलोअर्स रखते हैं। पूकी बाबा की जो मीम्स हैं वो इस कदर वायरल हैं इस वक्त कि ना चाहते हुए आपकी फीड में मुसलसल आ रही होती हैं। उनका जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर मीम है वो था जिसमें उन्होंने बिस्किट को विश का किट, यानी कि पैक ऑफ पॉइजन बताया। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि पूकी बाबा वॉज अहेड ऑफ हिज टाइम, यानी कि सुना था कि एक जगह में 80 स्टूडेंट्स जो हैं वो हॉस्पिटलाइज्ड हुए आफ्टर ईटिंग बिस्किट्स एट महाराष्ट्र स्कूल अंडर न्यूट्रिशनल मील। यानी कि उन्होंने कहा कि मैंने कहा था ना कि बिस्किट विश का किट है। मैदा और चीनी से बना हुआ बिस्किट जो है, जिसमें से मैदा और चीनी दोनों ही मना करते हैं डॉक्टर्स खाने के लिए, तो वो चीज़ किस तरह से हेल्दी हो सकती है, बाद में इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में एक्सप्लेन भी किया था। जंक फूड के ऊपर उनका जो एक फ़नी तरीका है, जैसे वो बताते हैं कि पिज़्ज़ा में जो चीज़ होती है वो असल में चीज़ नहीं होती है, दैट्स अ ग्लू। यानी कि वो ग्लू होती है जो उसको स्ट्रेची फील देती है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि पूकी बाबा कितने इंटेलिजेंट है। पूकी महाराज सिर्फ यहीं पर नहीं रुके। पूकी महाराज इज़ फुल ऑफ लाइफ। वो आपको रेलिंग से छलांगे लगाते और बच्चों के साथ गेम्स खेलते भी नज़र आएंगे। और स्किन की कोई भी प्रॉब्लम हो तो उनका एक बहुत अच्छा एडवाइस है कि गोबर लगाओ अपने फेस के ऊपर, उससे आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। यानी कि नहाते हुए अपने जिस्म को मल मल के गोबर से धो, जिससे तुम्हारी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स खत्म। हाउ इजी इज़ दैट। और एक और उन्होंने जो एडवाइस दी थी कि जब आप वॉशरूम में नहाएं तो भी आपको पूरी तरह कपड़े नहीं उतारने, क्योंकि कोई देखे ना देखे, आपको नेचर तो देख रहा है। तो प्लीज़ डोंट गेट नेकेड वाइल टेकिंग अ बाथ। प्लीज़ वेयर समथिंग, कोई भी गमछा लपेट लो। लेकिन उनका कहना है कि नेचर को भी आपको विदाउट क्लोथ्स देखने की कोई इजाज़त नहीं है। क्योंकि महाराज ने ये भी कहा है कि किसी भी नॉन वेजिटेरियन इंसान के हाथ से पानी पीना एक वेजिटेरियन के लिए मना है, क्योंकि अगर आप नॉन वेजिटेरियन के हाथ से पानी पियेंगे तो आप भी वैसे ही हो सकते हो। अच्छा, ये मशहूर इस वजह से हो रही है क्योंकि इनकी बातें और इनकी फ़नी फ़नी एडवाइजेस को लोग मीम्स की तरह यूज़ करें, दैट्स वाई ही इज़ गोइंग वायरल। लेकिन इतना जो ट्रस्ट लोगों की, आप इनके फॉलोअर्स देखो तो 25 मिलियन फॉलोअर्स कम नहीं है। और ये सारी वो जनता है जो भोली भाली बैकवर्ड बैकग्राउंड से, या वो लोग जिनको सोसाइटी में किसी भी तरह से एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है, या वो लोग
जो हर तरह से उम्मीद को हार गए हुए हैं, जहाँ से जिन्हें कहीं से भी उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आती, वो ऐसे बाबाज के पास जाते हैं बिकॉज दे थिंक कि दीज बाबाज हैव वन टू वन कनेक्शन विद द गॉड, कि दीज आर गॉड्स मैन, इनका अपने भगवान के साथ वन टू वन कनेक्शन है। क्योंकि जब आप भगवान से कोई सवाल करते हो या कोई प्रॉब्लम रखते हो तो आपको जवाब नहीं आता, आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। बट आप ये सोचते हो कि ये जो महाराज है, इनका गॉड के साथ एक कनेक्शन ऐसा है कि ये हमारी प्रॉब्लम गॉड तक पहुंचा भी सकते हैं और गॉड का दिया सोल्यूशन हम तक भी पहुंचा सकते हैं। ये हमें जो बताएंगे वो हमारे लिए बेस्ट होगा। और ये सबसे ज़्यादा होता है इंडिया, बंगाल, नेपाल, पाकिस्तान। ये वो लोग हैं, और सिख कम्युनिटी, ये वो लोग हैं जो सबसे ज़्यादा गॉड्समैन को फॉलो करते हैं, किसी भी जगह से ज़्यादा, किसी भी नेशन से ज़्यादा। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट्स ने कभी भी हमें वो सॉल्यूशंस उस सोसाइटी के लिए नहीं दिए हैं, जैसे लो कास्ट सोसाइटी, जिनको कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, वो लोग जिनकी जॉब्स जा रही हैं, या जो ऐसी पोजीशन में है कि उनको कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा, ये लोग बाबाज की तरफ टर्न होते हैं। और जब ये इतने हिलेरियस किस्म के उनका मजाक बनाते हैं और ऐसे जवाब देते हैं जो प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। जैसे एक औरत ने कहा कि मुझे अब मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, तो उन्होंने कहा कि आपको एक मैं मंत्र देता हूँ कि जब भी वो लड़े तो आप उंगली उठाएं और अपने लिप्स पे रख दें। ये उसका सोल्यूशन है। अब दिस रियली अ सोल्यूशन, अगर आप थोड़ा सा भी सोचें तो। और हाँ, पति को, एक औरत को उसका पति जो था वो कहता था कि सबसे ज़्यादा तुम मेरी पूजा करो कि मैं तुम्हारा देवता हूँ। तो आगे से वो बोलते हैं पूकी महाराज के क्या गलत कहता है। कहती है तो जब मारता है तो कहती है तो देवता की पूजा नहीं करोगी तो मारेगा तो सही, यानी कि बीटिंग अ वाइफ इज ऑल राइट। आप ये उन्हें समझा रहे हैं। वैसे ही इस वक्त जो लोग शादीशुदा हैं, औरतें, उनमें से 44% खवातीन ये मानती हैं कि उनके ऊपर उसके हस्बैंड का हाथ उठाना इज़ राइट, इज़ ओके। और 45% मेल हैं जो ये मानते हैं कि बीवी पे हाथ उठाना इज़ फाइन, इट्स ओके। क्यों, जब ऑलरेडी हम लोग पीछे जा रहे हैं कि हम लोग आगे जा रहे हैं। इन बाबा ने तो कैंसर का क्योर भी हमें दे दिया है कि गौ मूत्र में हल्दी के सॉल्ट को जला के उसके अंदर डालो और उसको पियो तो कैंसर भी क्योर हो जाता है। कैंसर इस वक्त जितना ज़्यादा, इंडिया इज़ नोन एज अ कैपिटल ऑफ कैंसर राइट नाउ। अगर आप कैंसर इज़ वेरी वेरी सेंसिटिव टॉपिक, जिसके ऊपर आप ऐसे ही नहीं एडवाइस दे सकते। 10 दिन में कैंसर ख़त्म हो जाएगा। इट्स वेरी डेंजरस डिजीज़। और मेरे ख्याल में जो लोग इनको फॉलो करते हैं वो तो एक दफ़ा भी जाके मेडिकल चेकअप भी ना कराएं, क्योंकि बाबा ने कह दिया ठीक हो जाएगा तो वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि इनका इतना ही अंत विश्वास है पुकी बाबा पे। और तो और इन्होंने ये भी कहा था कि आप अपनी बेटियों को मार्शल आर्ट्स नहीं सिखा रहे, इसी वजह से इस कंट्री में रेप ज़्यादा हो रहे हैं। अब दिस इज़ समथिंग वेरी अनसेंसिटिव, कि ये भी लड़कियों का ही कसूर है। यहाँ पे भी लड़कियों पे ही बात डाल दी गई है कि आप उनको झांसी की रानी नहीं बना रहे हो, इस वजह से रेप ज़्यादा हो रहे हैं। आप लोग लड़कों के ऊपर बात क्यों नहीं करते कि आप लड़कों को तमीज़ सिखाओ। आप लड़कों के अंदर बेसिक छोटे होते से डालो कि आपने हर लड़की को, हर औरत को इज्जत की नज़र से देखना है। प्रॉब्लम यही है कि ये इनकी बातों पे ना इनके मानने वाले पूरा विश्वास करते हैं। इन लोगों को कोई डाउट नहीं है कि पुकी महाराज जो है कभी भी गलत बोल सकते हैं। दे ट्रस्ट हिम। अनिल आचार्य जी को इतने सारे नाम मिल चुके हैं ऑलरेडी सोशल मीडिया पे। इनको पुकी महाराज इस वजह से कहते हैं कि कुछ लोग इनको क्यूट मानते हैं, इनकी स्माइल बहुत क्यूट है। और इनका नाम बिस्किट बाबा भी है क्योंकि इन्होंने बिस्किट को विश का किट बोला था। लेकिन अगर आप देखा जाए तो इनके आश्रम के अलावा और इनकी बेसिक अर्ली एजुकेशन के अलावा इनकी ज़िंदगी के बारे में हम लोगों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है। अनिरुद्ध आचार्य जी ने जो अपनी अर्ली एजुकेशन है हिंदू स्क्रिप्चर्स की, वो अपने फादर से ली थी। उसके बाद ये जबलपुर चले गए। जबलपुर तो ये पैदा हुए थे, उसके बाद ये वृंदावन गए और वहाँ जाके इन्होंने अपने गुरु से
कथा वचन की ट्रेनिंग ली। अब कथा वचन में ये इतने अच्छे थे कि जगह जगह जाके इन्होंने स्टोरी टेलिंग ऑफ हिंदू स्क्रिप्चर्स इज नोन एज कथा वचन, यानी कि आप हिंदू स्क्रिप्चर्स को एक कहानी की सूरत में पेश करते हैं और लोग बहुत ही ध्यान से सुनते थे इनको। एक वक्त ये आया कि आचार्य जी ने 1 लाख रुपया एक कथा वचन का चार्ज करना शुरू कर दिया, जिसमें खाने और रहने का इंतज़ाम भी ऑर्गेनाइजर्स को ही करना है, और ये अकेले नहीं जाते, इनकी एक टीम है जो इनके साथ जाती है, और उनका भी बंदोबस्त जो है वो ऑर्गेनाइजर्स को ही करना होता है। पुकी महाराज की बातों में ना कोई लॉजिक है और ना कोई सेंस, क्योंकि एक बच्चे ने इनसे सवाल किया कि सूरज किधर उदय होता है, सबसे पहले सनराइज कहाँ पे होता है, तो इन्होंने कहा नागालैंड में, जो कि इंडिया में ही है। बच्चे ने पलट के जवाब दिया, गूगल किया था, जापान में सबसे पहले सूर्य उदय होता है। उसके बाद इन्होंने एक बच्चे को बोला कि 70 में क्या जोड़ें कि वो 17 हो जाए। उस बच्चे ने कहा 53। इन्होंने कहा नहीं, ना प्लस करना है ना माइनस करना है, बस आ की मात्रा 70 के आगे जोड़ दो तो वो 17 हो जाएगा, वो 17 हो जाएगा। यानी कि नो लॉजिक, नो नथिंग। अगर ऐसे लोग हमारे महाराज होंगे तो हमारा फ्यूचर क्या होगा, हम क्या करेंगे। वो पढ़े लिखे बच्चे को, इंटेलिजेंट बच्चे को उन्होंने एकदम बुद्धू साबित कर दिया, इतनी आवाम के सामने मजाक बना दिया उसका। यानी एक स्टैंड अप कॉमेडियन जिस तरह पॉइंट आउट करके लोगों पे जोक्स मारता है ना, बिल्कुल वैसे ही ये बहुत ही फॉरन ऐसे हिलेरियस किस्म के आंसर्स देते हैं, जिसकी वजह से ये वायरल है। वरना इन्हें ख़ास तौर पे कॉमेडी शोज़ में ही क्यों इनवाइट किया जाता, क्योंकि ही इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर अ कॉमेडी शो। प्रॉब्लम तब होती है जब लोग इनके ऊपर अंधा विश्वास करना शुरू हो जाते हैं, ये जो भी बोलते हैं उसको दिल से मानना शुरू हो जाते हैं। और ख़ास तौर पे ये लोग टारगेट ही उन लोगों को करते हैं जिनके पास प्रिविलेजेस कम होती हैं, जो लोग एजुकेशन की तरफ ज़्यादा जा नहीं पाते अपने माली हालात की वजह से। और कभी कभी तो ये इतने बद्धे किस्म के अक्षर बोल देते हैं औरतों के लिए ख़ास तौर पे, कि वो फिर लोग उसको मानना शुरू कर देते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि सुंदरता कोई फ़ायदा नहीं है बल्कि दोष है। यानी कि आप औरत को ज़्यादा टारगेट करते हो, औरतों को नीच समझते हो, मर्दों को अब समझते हो। इस वक्त सोसाइटी को इस तरह की सोच की ज़रूरत नहीं है, रिग्रेसिव मत बनाए। आप लोगों को चाहिए कि हम लोगों को इस वक्त ऐसे लीडर्स की ज़रूरत है जो हमें आगे लेके जाएं, जो हमें इक्वालिटी और हार्डशिप और इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करना सिखाएं। बेसिकली हमें इस वक्त अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन मेंटल हेल्थ के लिए हम लोग डॉक्टर के पास या साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाएंगे, लेकिन हम एक बाबा के पास जाएंगे। क्योंकि अगर हम साइकेट्रिस्ट के पास गए तो लोग कहेंगे कि इसका दिमाग ख़राब है, ये तो पागल हो गया है, और ये चीज़ हमें कबूल नहीं है। एज ए सोसाइटी हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि हम बॉडी का कोई भी प्रॉब्लम हो हम डॉक्टर को दिखाएंगे, लेकिन हम मेंटल प्रॉब्लम्स को कभी भी नहीं दिखाने जाएंगे। एक इफेक्ट होता है जिसको कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट, यानी कि कोई आपको एक ग्लास पानी दे और इसमें कहे कि इसके अंदर मेडिसिन है, तुम इसको पियोगे तो तुम्हारा सर दर्द ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपको ये पता है कि उस पानी में दवाई है, हालांकि वो पानी है, लेकिन आपको थोड़ी देर बाद बेटर फील होना शुरू हो जाता है। इसीलिए थिंक पॉजिटिव के ऊपर इतना स्ट्रेस दिया जाता है कि आप जो सोचते हो वैसा ही आपकी बॉडी रिएक्ट करती है। अब ज़्यादातर अगर कोई मसला प्लेसिबो इफेक्ट की वजह से सही हो भी जाता है तो उस चीज़ को ये लोग चमत्कार का रूप दे देते हैं कि ये तो महाराज का चमत्कार था। महाराज का कोई चमत्कार नहीं था। महाराज तो आपको एक शो देते हैं, जस्ट जिसको आप बोलते हैं संसद, उसमें आपको एक शो दिखाते हैं जिसमें आप खुश होते हो और आपकी हर बात सुनते हैं, ऐसे करोगे ऐसे हो जाएगा, वैसे करोगे वैसे हो जाएगा। कितने लोगों से जाके आप लोगों ने रिव्यू लिया है कि क्या आपकी प्रॉब्लम हल हुई? उनमें से कितने लोग ठीक हुए? उल्टा इन लोगों के चक्कर में कितने लोगों की जानें जाती हैं। अब दो बेटियों का मर्डर हुआ था, मर्डर किया गया था बाय पेरेंट्स, इसलिए कि वो बहुत सारे बाबास को फॉलो करते थे और उनके बाबा ने कहा था कि अगर आप इनको अभी मार देते हैं तो ये सतयुग में पैदा होंगी, इनका पुनर्जन्म सतयुग में होगा। लेकिन मर्डर तो मर्डर है जो नहीं कर सकते आप। लेकिन अंधविश्वास ऐसा होता है कि किसी ने कहा था कि अब मेरे सामने भगवान खुद भी प्रकट हो जाए तो मैं अपने गुरु का साथ नहीं छोड़ूंगा। तो वो इस तरह से माइंड को कंट्रोल कर लिया जाता है। आश्रम में जो लोग रहते हैं उनको 4 घंटे की नींद दी जाती है ताकि उनको
वो कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, वो ख़त्म कर दी जाए ताकि वो क्रिटिकल थिंकिंग ना करें। मैं ये नहीं कह रही सब गलत होते हैं, लेकिन बेसिक चीज़ें, प्रॉब्लम का सोल्यूशन जब हमें कहीं नहीं मिलेगा, हम कहीं तो जाएंगे। और जो मुसीबत में फंसा है ना, वो कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। तो ये तिनका उस वक़्त ये बाबा बन जाते हैं और आपकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हैं, और आपका ये काम है कि आपने किसी को अपना फ़ायदा नहीं उठाने देना। भगवान, गॉड, सब कुछ आपके अंदर है। आप अपने दिल के अंदर झांकोगे ना, तो आपको अपना गॉड, अपना खुदा, अपना अल्लाह मिलेगा। और कुछ नहीं तो कुछ लोग जो किसी पे बिलीव नहीं करते, जो किसी धर्म पे, जो नास्तिक होते हैं, वो भी तो सरवाइव करते हैं। तो वो किस तरह से करते हैं? अपनी पावर पे। तो आप अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपने ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रखिए। उसने कहा आप कोशिश करो, आगे से आपका फल, उसका, अपनी मेहनत का फल मैं आपको दूंगा। ऐसे लोगों के चक्कर में मत आए। अपना, आप लोग पता नहीं क्या कुछ दान कर देते हो, क्या कुछ करते हो, लेकिन आपका अपना सिर्फ टाइम और आपका नुकसान हो रहा है। ये आपको जिस डायरेक्शन में चाहे मोड़ दे, आपको क्या पता, आप नहीं कर पाओगे। अब फ़र्क नहीं कर पाओगे राइट एंड रॉन्ग के दरमियान। जिस वक्त आपकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा टाइट हो, आप किसी ज़्यादा बहुत बड़ी मुश्किल में फंसे हो। ये बात सिर्फ मैंने इसलिए की है कि इस वक्त बहुत सारी गलत एडवाइजेज इस बाबा जी की वायरल हो रही है, और एक चीज़ जिसको बार बार सुना जाए वो सच लगना शुरू हो जाती है। तो आप जैसे, वो एक औरत को कहते हैं, एक औरत कहती है कि मैं काम करना चाहती हूँ, मेरे पति मुझे काम नहीं करने देते। तो कहते हैं जब पति काम कर रहा है तो आपको काम करने की क्या जरूरत है, आप घर के काम कर लो। यानी कि औरत को अपनी आइडेंटिटी के लिए फाइट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पति काम करे, घर के काम करो। ये एक ऐसी थॉट है जिससे मुझे प्रॉब्लम है। मुझे वो आज़ादी चाहिए शादी के बाद कि मैं जो करना चाहूँ मैं कर सकूँ। मुझे, मेरे ऊपर थोप ना दिया जाए कि मैंने सिर्फ घर के काम करने हैं। और एक औरत जिसने कहा कि मेरा पति मुझे मेरे माँ बाप से नहीं मिलने देता, मुझे घर में लॉक करके रखता है। तो इन्होंने कहा कि कोई समझाओ इन पढ़े लिखे मूर्खों को। यानी कि उसकी हेल्प करने की बजाय आपने उसको पढ़ा लिखा मूर्ख बोल दिया। इस तरह की सॉल्यूशंस दे रहे हो आप। रियल प्रॉब्लम्स ला रहे हैं लोग आपके पास, और उनको आप क्या दे रहे हो। इनका ऐसा कहना भी है कि 1 तोला घी, शुद्ध देसी घी जलाने से 1 टन ऑक्सीजन पैदा होता है। अब जिन लोगों ने भी साइंस पढ़ी, उनको सबको पता है कि ऑक्सीजन इज नेसेसरी टू ब्लो अ फायर और अ कैंडल। ऑक्सीजन मदद करती है आग को जलने में। आग जल के ऑक्सीजन पैदा नहीं करती है। तो लॉजिक हैज़ लेफ्ट द चैट। अगर आपको मेरी बात थोड़ी सी भी समझ आई हो तो प्लीज़ मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। और अगर किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए तो मैंने बिल्कुल भी आपके सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए वीडियो नहीं बनाया था। प्लीज़ सही फैसले कीजिए, लॉजिक के साथ कीजिए। अपनी फैमिली की बेटरमेंट के लिए मेंटल हेल्थ के पास को कंसिडर कीजिए। मेंटल हेल्थ इज़ एज इम्पोर्टेंट एज अ बॉडी हेल्थ। तो अगर कोई मसला हो तो बजाय किसी महाराज के पास या किसी बाबा के पास जाने के, गो टू अ डॉक्टर। और अगर आप लोग मेंटल हेल्थ को सीरियसली लेंगे तो बहुत सारे बॉडी के प्रॉब्लम्स भी ऑटोमेटिकली रिकवर हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।